चलिए देखिए तो कक्षा 10 मैथ में 11 से का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें एक बच्चे ने थोड़ा सही ढंग से नहीं बनाया था, वो हम बता दे रहे हैं। बाकी पढ़ा करो भाई, जानते ही बनाया करो और क्वेश्चन करो, रचनाएं इसमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त, सकेंद्री की बात आ जाए जब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, सकेंद्री का मतलब जिसका केंद्र एक ही हो, समान केंद्र, सुना रहा, जिसका केंद्र एक ही हो। तो एक तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, फिर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। केंद्र जो होगा वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, सकेंद्री जहाँ पर आएगा वहाँ पर कहने का मतलब होगा केंद्र जो होगा एक ही होगा। तो वृत्त के किसी बिंदु से, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो सकेंद्री वृत्त होगा उसके किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, रचना सभी लोग लिख लेना। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त खींच लिया। ठीक, खींच लिया कि नहीं? ये जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है हमारी। ठीक, अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, इसी पर मतलब जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त खींचना है, यानी केंद्र जो एक ही होगा। पहले तो 4 सेंटीमीटर का खींचा था, अब हम क्या करेंगे, प्रकार में 6 सेंटीमीटर नापेंगे, यानी 6 सेंटीमीटर की माप भरेंगे और यही केंद्र होगा। एक वृत्त और खींच देंगे। ठीक, ये मान लीजिए हमने एक वृत्त और खींच दिया। तो ये जो दूरी हो गई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, जो सकेंद्री वृत्त है बड़ा वाला, उसकी जो दूरी हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे भाई? ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इसी के किसी बिंदु पर, यानी जो सकेंद्री वृत्त है उस पर एक बिंदु लेना है और उससे जो है स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक, तो ये तो पता होगी, ये तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं थोड़ी देर, हमने बता दिया था। ठीक, तो ये मान लो कहीं पर ये बिंदु जो है ये हमारा, यहाँ पे हमने बिंदु ले लिया इस वृत्त पे। ठीक, एक बिंदु हमने पी ले लिया, ये ओ हो गया। अब हमने ओ पी को मिला देंगे, मिला दोगे ना सभी लोग? जैसे रचना करते थे वैसे तो करना है भाई। ये मान लो बाह्य बिंदु है, इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिंदु ओ पी को जो है, ओ पी को हम समद्विभाजक कर देंगे। ठीक है, लंबार्धक कर देना, आधे आधे भाग में बांट देना, यानी आधे से अधिक दूरी भरो। ये चाप लगाओ, इधर लगाया, उतनी दूरी से इधर चाप लगाया और इधर लगाया। ठीक, तो इन दोनों को हमने ये मिला दिया। क्या किया हमने, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक, ऐसे हमने मिला दिया। तो जहाँ पर ये काटेगा ये मान लो आर बिंदु हो गया। ठीक है, यानी ये ओपी को आर बिंदु पर ये काट रहा है। अब इसको हम केंद्र मान लेंगे, हालांकि सभी लोग खींच लेते हो ना, इसको केंद्र मानेंगे। और ये त्रिज्या बराबर है ना आर पी और आर ओ, तो इस ये बराबर त्रिज्या माप कर उसमें प्रकार में एक हमने एक वृत्त खींचेंगे, ऐसे सहायक वृत्त जिसे कहते हो, सही से खींचना भाई। ठीक, ये एक हमने क्या किया, एक सहायक वृत्त खींच दिया। ठीक, तो ये जो सहायक वृत्त है हमारा, ये पहले वाले वृत्त को जिस बिंदु पे काटेगा, ठीक, मान लीजिए ए और बी बिंदु पे काट रहा है, तो हमने पी और ए को मिला दिया। ठीक है, और ए और बी को मिला दिया। तो यही पी ए और पी बी जो हो गए हमारी स्पर्श रेखा हो गई। समझ आ रहा है? ठीक है, जो क्वेश्चन का है सकेंद्री वृत्त से खींचना है भाई। अब ये भी कह रहा है कि इसकी लंबाई नापिए और परिकलन से इसकी माप की जांच भी कीजिए। तो इसकी लंबाई भाई नाप लेना, जैसे नहीं भी निकले। अब इसकी जांच भी करना है, तो जांच कैसे करोगे भाई? देखिए ये जो बिंदु है, केंद्र को और इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको मिला दिया। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया। और इसमें ये कोण जो होता है अर्धवृत्त में बना कोण, या कह लो 90 अंश होता है, या फिर जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसे कह लीजिए। ठीक, तो ये कोण जो होता है ये 90 अंश का होता है। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, यानी जो त्रिभुज बन गया ये समकोण त्रिभुज
PAO में। ये कौन सा त्रिभुज बन गया भाई? समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? तो अब इसका हमको निकालना है, यानी PA निकालना है। PA स्पर्श रेखा है। ये जो हो गए हमारी कर्ण हो गए, यानी OP² बराबर AP² प्लस OA²। यही तो होगा भाई, निकालना हमको PA है। ठीक, तो क्या करना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और ये भाई क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है? ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर है। यानी OA जो हो गई हमारी, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, अब AP² निकालना है। अब OP कितनी है? OP क्या है भाई? इस केंद्र से ये दूसरे जो वृत्त बना है उसकी क्या है? उसकी त्रिज्या है कि नहीं है? वो भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। 6 का वर्ग कर लो, ऐसा कर लोगे ना तो बस समीकरण इसको हल कर लीजिए। 36 हो जाएगा बराबर AP² प्लस 16, ये इधर ले आओ। 36 माइनस 16 बराबर AP², तो कितना हो जाएगा? 20। और इधर वर्ग घटेगा, क्या लग जाएगा? वर्गमूल। यानी AP जो आएगा √20 आएगा। ठीक, और इसका जब तुम वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक, तो 4 चक 16, 4 के लगभग आ जाएगा, 4.47। ठीक है, इस सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। तो जो मापोगे उसमें पटरी से जब ये नापोगे तो 4.5 के करीब ये निकलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो परिकलन की जो जांच हो गई ये हमारी यही हो गई। ठीक है, या फिर आप गणना कर लिख सकते हो। ठीक, समझे कि नहीं समझे? कर लोगे कि क्या क्या करना है? रचना देखो लिख लेना है, रचना लिखना है, उसके बाद में परिकलन की जांच करना है। अगर जिसमें ये कहे कि इसके माप की जांच भी कीजिए, ठीक है, तब ये हमको करना है। अगर ऐसे कि लंबाई नापिए तो हम तो नाप देंगे भाई। लंबाई जब नापोगे तो 4.5 के करीब आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमने O वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ठीक है, और उसके बाद में एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्री वृत्त खींचा। ठीक है, और सकेंद्री वृत्त पे हमने एक P बिंदु लिया और OP को मिला दिया। OP का लंबार्धक किया जो R बिंदु पे काटता है, और R से PR और RO त्रिज्या बराबर त्रिज्या भरकर हमने एक सहायक वृत्त बनाया जो पहले वाले वृत्त को A और B बिंदु पर प्रच्छेदित करता है, काटता है। तो AP और A, PA और PB को मिला दिया, और यही हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। ठीक, अब उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में ये डाल देना, परिकलन की जांच करना है। यानी यहाँ पे रचना के पद लिखना है पहले, उसके बाद में अगर कहे कि इस परिकलन की जांच कीजिए तब ये करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे? ये देखिए, ये जो हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। यानी ये जो होता है, जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसा कह लीजिए। या अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमारा समकोण होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके सामने वो जाए कर्ण हो जाएगी, यानी OP² बराबर OA² प्लस AP²। और AP निकालना है हमको, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा की जांच करना है ना, कितनी लंबाई की है। तो बस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे, और जब निकालोगे तो समथिंग इतना ही आएगा। ठीक है, 4.47 इसका वर्गमूल जब निकाल लोगे, ठीक है, तो इस टाइप से ही आएगा। तो इसको लगा के देखिए। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। सकेंद्री वाला जो है हमेशा यहाँ पे देख लें, सकेंद्री की बात आए तो उसका केंद्र मान लो एक ही है। ठीक है, उसका केंद्र ही एक ही होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाइए। और इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन तो आपको लगाने हैं 6 से 10, यानी जो होमवर्क है आपका वो 6 से 10 क्वेश्चन तक आपको लगाने हैं एक्सरसाइज 11C में। ठीक, और लगा के ग्रुप पर भेजना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 10 तक लगाइए, और अगर जो क्वेश्चन ना लगे वो बताओ, वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक, परिकलन की जांच तो समझ गए सभी लोग। पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है।